एक लॉ स्टूडेंट और एक लॉयर के लिए मिलियन डॉलर सवाल है, आखिर मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी स्टेट पर ही रह के प्रैक्टिस करना चाहूँ, किसी और अलग स्टेट में जाकर प्रैक्टिस करना ना चाहूँ, तो क्या मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहिए? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने से क्या बेनिफिट होता है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ना देने से क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है? इन सब चीज़ों के बारे में जो सब डाउट्स है आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं हूँ एडवोकेट पापिया, स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। तो लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर के मन में एक सवाल बना रहता है, एआईबी मुझे देना चाहिए या नहीं। एआईबी यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि जब आप लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपको एनरोलमेंट सबसे पहले लेना पड़ेगा लॉ ग्रेजुएशन कर लेने के बाद। ठीक है, ये वाला एनरोलमेंट आपका जो स्टेट बार काउंसिल है यहाँ से मिल जाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आपको दिया जाता है इसका वैलिडिटी है सिर्फ 2 साल। ठीक है, मतलब 2 साल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जो स्टेट है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट एंड लोअर डिविजन जो कोर्ट होता है वहाँ पर 2 साल के बाद अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं क्लियर करके रखे हो तो आपका जो एडवोकेसी करने का पावर है, वकालत करने की जो पावर है, उसको छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बोला जाता है कि मैंडेटरी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको मैंडेटरी एग्जामिनेशन क्यों बोला जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी बार इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। और रिसेंटली जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन निकला है, एक टेंडर नोटिफिकेशन जो निकला है, उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको दूंगी। वहां पर एक बहुत ही मैसिव चेंज लाया गया है। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता था ऑफलाइन मोड में, इसके ऊपर एक बहुत ही मेजर चेंजेस लाया गया है। ये खबर आया है दैट ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड यानी कि पेन एंड पेपर मोड, जहाँ पे गोले भरना पड़ता था, इसी प्रोसेस में होगा ही होगा। इसी के साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक टेंडर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, जहां पर बताया जा रहा है ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढा जा रहा है जहां पर ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा के सर्वाइलेंस के अंडर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और इसी के साथ ये एग्जामिनेशन को मल्टीपल शिफ्ट्स में, सपोज आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन होगा, 1 बजे से 3 बजे तक और एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। जो एआईबी एग्जामिनेशन 17 होगा, यहाँ पर कोई सिलेबस में यानी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पैटर्न में कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। तो एआईबी 16 तक जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था, दैट आप बेयर एक्ट्स को लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते थे, ऐसा मतलब जो पैटर्न था, इस पैटर्न में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है, कोई इसके बारे में कुछ खुलासा करके नहीं बताया गया है। ठीक है, और दूसरा जो मुद्दा है इस वीडियो का, दैट आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्यों एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन बताया जाता है, तो इसका आंसर सुन लीजिए। तो पहली बात, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने से आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी रोकने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने से आप एक हाई कोर्ट के वकील बन सकते हो, यानी कि हाई कोर्ट के एडवोकेट आसानी से बन पाओगे। क्योंकि हाई कोर्ट में एडवोकेट बनने के लिए जो सारा प्रोसेस होता है, जो ये वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाई हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है मैं वो भी डिटेल में यहाँ पर बताई हूँ। तो हाई कोर्ट में एडवोकेट बनने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो मिलता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके, ये जरूरत होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आप हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, स्टेट एनरोलमेंट मिल जाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और अगर आप ये एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन के 2 साल बाद स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट मिल जाने तक ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप वकालतनामा पर साइन नहीं कर सकते हो, आपका पूरा पावर स्नैच कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पावर बरकरार रखने के लिए आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी और AIB एग्जामिनेशन देने के बाद आपका जो पावर स्नैच कर लिया गया था उसको वापस दिया जाएगा और आप कहीं भी इंडिया पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी बात, सपोज आप 2 साल के अंदर अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दे सके हो, सपोज आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो गया था उसके वजह से आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हो, और ये भी हो सकता है आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाए हो, आप दूसरी बार में नहीं क्लियर कर पाए, तीसरी बार पे भी नहीं और चौथी बार पे भी नहीं। तो ऐसे करके आपका जो 4 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट यानी कि 1 साल में तो 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ना। तो 4 अटेम्प्ट मतलब 2 साल आपका ऐसे गुजर जाता है। तब 2 साल गुजरने के बाद क्या आप AIB नहीं दे सकोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल के बाद भी आप AIB एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। कितनी भी बार चाहो ये एग्जामिनेशन पर आप अपीयर कर सकते हो और जब तक आप ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर जाते हो तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये बताया गया है ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो वेबसाइट है वहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पर क्लियरली बताया गया है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है गाइडेंस जो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ही मान लीजिए 2 साल बीत गया है, ठीक है, और इसी बीच में आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए हो और जब तक आप AIB एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर लेते हो तब तक आपका वकालत करने की राइट्स वो छीन लिया जाएगा। और जिस मोमेंट आप AIB एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो उसी दौरान आपको वो पावर अगेन दिया जाएगा, तुरंत ही वो पावर आपको वापस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो से आपका पूरा आंसर मिल गया है, आपका सारा का सारा जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए सभी को बताती हूँ आप अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो मतलब फुल प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लो, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं रहेगा। आप एक सिक्योर जोन में आ जाओगे, आप इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकोगे। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो सारे स्टूडेंट्स करस्पॉन्डेंस से लॉ कोर्स कर रहे हैं वो लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया करस्पॉन्डेंस लॉ कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो तो आप 6 अगस्त 2022 तक वेट करो, फर्दर नोटिफिकेशन क्या निकलता है वो देखो, उसके बाद जो रेलिवेंट चीज आएगा आपको बताने की वो लायक है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो तब तक आप अपना प्रिपरेशन चालू रखें, प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे प्रैक्टिस करें, बेयर एक्ट से सेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, जो सारे फेमस केस लॉ है उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट बना करके प्रिपेयर करें एंड बार बार उसको रिवीजन करें। तो इससे क्या होगा, आपका AIB का जो बेसिक क्राइटेरिया है ये एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाने में आपका एक अटेम्प्ट में ही ये एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाओगे। ये एग्जामिनेशन क्लियर करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो तब तक अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे, एग्जाम प्रिपरेशन जारी रखे, जब नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है, आपका जो थोड़ा सा भी डाउट था मैं क्लियर कर पाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, keep learning new things and thank you so much for watching this video.